नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम प्लस 21 के यूट्यूब चैनल में। पिछले कई सारे चैप्टर्स में हमने ये देखा कि प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 के पार्ट 1 में बहुत ही सारगर्भित तरीके से दिया हुआ है, मानव विकसित कर चुका है, नगरीय प्रणाली बन चुकी है, हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो चुका है, फिर से नए गांव बसने शुरू हो गए, एक बार फिर से ग्रामीण व्यवस्था आई और इस ग्रामीण व्यवस्था के बाद धीरे धीरे कर से फिर से नगरीय व्यवस्था ने जन्म लेना स्टार्ट किया। हम पहली चीज तो यहाँ पे आपको एक क्लियर कर दें, यहाँ पे लिख रखा है चैप्टर नंबर 6। कई बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लाइन से ऐसे ही जो चैप्टर्स के नाम है वो दे रखे, लेकिन ये चैप्टर नंबर थोड़े से चेंज मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि आपने कुछ साल पहले की एनसीईआरटी खरीदी, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ गए, जिसकी वजह से उन्हें कुछ चैप्टर्स में ऊपर नीचे करना पड़ा। कई बार हम अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, वहां पे हमें इस प्रकार की कुछ समस्याएं देखने को मिलती। फिलहाल जो मैं इस समय एनसीईआरटी को लेके चल रहा हूँ, ये डायरेक्टली अपडेटेड जो उसकी वेबसाइट से है वही, जो भी आज डेट है लगभग 7 नवंबर, उसके आसपास के डेट्स में जो भी एनसीईआरटी अपडेट है मैं उनको लेकर के चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि हर एनसीईआरटी के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी हमें एक छोटी सी स्टोरी बताती है, एक छोटा सा कहानी समझाने का प्रयास करती है कि आगे हम इन्हीं तरह की चीजों पर आगे चर्चा करने वाले हैं। उसी कहानी के माध्यम से यह भी चैप्टर शुरू होता है। आपने देखा कि एक यहाँ पर एक लड़की है जो आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस चित्र में देख रहे हैं, इसका नाम है अनघा और ये अनघा महाराष्ट्र की रहने वाली है, पुणे की है। वहां पर उसके स्कूल के लोग उसे टूर पे लेके जाते हैं और जब वो ट्रेन में बैठ जाती है तो उसकी जो माँ है उसने इसके टीचर से बोला कि जब आप इन्हें उत्तर प्रदेश यानी वाराणसी टूर पे लेकर जा रहे हैं तो इसे बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ सारनाथ भी दिखाने लेकर जाइएगा। सारनाथ महात्मा बुद्ध के लिए से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपको इसका लोकेशन पता हो तो यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में। कोई सारनाथ स्टेशन तो नहीं, राइट, लेकिन बनारस के पास में है सारनाथ और वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि बुद्ध के जीवन से प्रभावित है, इसके साथ ही साथ अशोक के जीवन से भी प्रभावित है। तो सारनाथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो गौतम बुद्ध हैं वह काफी ज्यादा ऊर्जावान व्यक्तित्व है अपने आप में, जिन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से जीवन को समझने और उसे समझाने का प्रयास किया है और खास करके अपने जीवन के ऊपर प्रयोग करके। तो बुद्ध के बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे, इसके साथ जैन के बारे में भी जानेंगे कि जैन धर्म क्या क्या है, उसकी क्या चीजें रही हैं, किस तरह से पालन होता है। इन सभी चीजों को जानने से पहले यह जानना काफी ज्यादा आवश्यक है कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि बुद्ध और जैन जैसे नए धर्म का उदय होना प्रारंभ हुआ। और ये केवल बौद्ध और जैन धर्म जैसे धर्म नहीं उदय हुए, बल्कि उसके साथ साथ 50 और नए जातीय धर्म जो है उदय होते हैं, लेकिन विशेषकर हमारे सिलेबस में बौद्ध और जैन धर्म के बारे में है। इसके अलावा ये दोनों काफी प्रचलित थे और इन दोनों धर्मों ने काफी ज्यादा परिवर्तन लाने का प्रयास किया उस दौर के समाज में। उस दौर के समाज का मतलब क्या है कि ऋग्वेद के काल के बाद यानी 2500 ईसा वर्ष 2500 ईसा पूर्व या 2500 वर्ष पहले 2500 वर्ष पहले 2500 वर्ष पहले यानी कि कब, लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास, 500 बीसी के आसपास, यानी जब ऋग्वैदिक काल की, क्योंकि देखो ऋग्वैदिक काल का जब उदय होता है वहां पर ग्रंथों की रचना होती है तो वहां पर समाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। वहां पे लोग एक सभ्य जीवन व्यतीत करते हैं, सभी को हर चीज का अधिकार है, राइट, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सबके कार्य हैं, सबकी कार्य प्रणालियां हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर ऋग्वेद काल के बाद
जब उत्तर वैदिक काल आता है, यानी उसके बाद की जो ग्रंथों की रचना होती है, वहां पर आप देखोगे जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि नए नए नियम बनने शुरू हो गए, जिसमें सबसे जो खतरनाक व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था। उसने पूरी तरह से समाज को विभक्त करके आपस में रख दिया, और उसके साथ ही साथ नए नए कर्मकांड, नई नई चीजें वहां पर स्थापित होना शुरू हो गई। अब जब नई चीजें, नए कर्मकांड, नए अंधविश्वास स्थापित हुए, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों में उसके प्रति विरोध की भावना को भी जन्म दिया, और उसी विरोध की भावना का जो जन्म हुआ, उसका जो परिणाम था वह क्या था? बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का उदय होना। राइट। अब आगे हम इस चैप्टर में अगर बढ़ें, तो वहां पे सबसे पहले हमें गौतम बुद्ध की कहानी मिलती है। गौतम बुद्ध को नॉर्मली हम सभी गौतम बुद्ध के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इनका जो नाम है एक्चुअल में वो क्या है? गौतम है। राइट। और उससे पहले इनका नाम क्या है? सिद्धार्थ है। राइट। तो गौतम के नाम से भी इनको जाना जाता है, और इसके साथ भी और भी कई सारे नाम हैं, और उस चीज का नाम है इनका बुद्ध नाम भी है, क्योंकि जब इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली, तो इनका नाम क्या हो गया? बुद्ध हो गया। राइट। इनका नाम फिर क्या हो गया? बुद्ध हो गया। और बुद्ध के साथ साथ ही इनका नाम तथागत भी कई जगह बोला गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तथागत। राइट। तथागत इनका नाम है। राइट। इनका जन्म जो है कब हुआ है? 2500 ईसा पूर्व। राइट। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जान जाइए कि जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, वह कहां पर देते हैं पहला उपदेश? सारनाथ में, जहां पर अभी वो बच्चे जाने के लिए बताया गया कि आप उस जगह पे जरूर लेके जाइए। लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये आधुनिक सारनाथ है। राइट। आधुनिक हम सारनाथ के रूप में जानते हैं, और अशोक के काल में भी सारनाथ था, लेकिन जिस टाइम पर इन्होंने वहां पे उपदेश दिया था, उसका नाम क्या था? ऋषि पत्तनम। राइट। ऋषि पत्तनम, उस जगह का नाम, सारनाथ का नाम क्या था? ऋषि पत्तनम। तो गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम आगे बात करें, तो देखिए अभी तो हम यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। बाकी जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब इतिहास में एकदम बिल्कुल एक उसके सिलेबस के रूप में जब हम उसे पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजों को हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। राइट। तो यहाँ पे केवल उनका एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इनका जो जन्म है वो 2500 वर्ष पहले हुआ है, और यह उस टाइम था जब लोगों के अंदर क्या हो रहा था? धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा था। यानी क्या परिवर्तन? कि अब वो लोग खुद ये नहीं चाहते थे कि हम समाज के ऐसे अंधविश्वास को माने, ऐसे कर्मकांडों को माने, तो धीरे धीरे वह उनके अंदर परिवर्तन हो रहा था, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। और परिवर्तन हो रहा था, आप देख रहे हो कि जन बने, जन से जनपद बना, जनपद से बहुत धीरे धीरे महाजनपद बन गया, और इस महाजनपद में कुछ ऐसे जनपद भी हुए जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए। मगर उसका उदाहरण है, गांव के जीवन में भी काफी बदलाव आ रहा है। राइट। और बहुत सारे विचारकों ने इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। राइट। इसके बाद आप ये देखोगे कि गौतम बुद्ध के बारे में जो और चीजें हैं, वह यह है कि गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, और शाक के नाम का एक छोटा सा गण हुआ करता था। गण और संघ के बारे में हमने बात करी थी लास्ट चैप्टर्स में, आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो पिछले वीडियो को जाकर के देखिए। शाक के नाम की छोटे से गण से संबंधित है, और बचपन से ही, यानी युवा अवस्था से ही, किशोरावस्था से ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सारे सुखों को छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि घर को छोड़ना ही सारे सुख वहीं से मिलेंगे, सारे सुख को छोड़ करके ही सारी ज्ञान की प्राप्ति होगी। राइट। बहुत ही ध्यान से इसको मतलब दिल पे लेकर के ऐसे चैप्टर्स को मत पढ़ा करिए, क्योंकि अगर आपका उद्देश्य केवल यूपीएससी और पीएससी और बाकी स्टेट एग्जाम्स हैं, तो वहीं तक सीमित रखिए। राइट। बहुत ज्यादा इसके दर्शन में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और इन्होंने अनेक वर्षों तक वो क्या करते रहे? भ्रमण करते रहे, और अनेक विचारकों से मिले, वहां पर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं का एक रास्ता ढूंढने का निश्चय किया, और उसके लिए वो कहाँ गए? बोध गया गए। बोध गया में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बहुत दिनों तक तपस्या करी। ये जगह पड़ता है बोध गया बिहार में, आधुनिक बिहार में, और वहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए, और यहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ पहुंच गए, जहां पर उन्होंने पहली बार क्या दिया? उपदेश हुआ, उपदेश दिया।
कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करके, यानी कुशीनारा जो जगह है, यह भी इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पर उन्होंने मृत्यु से पहले कुछ समय अपना बिताया और वहीं पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करने लगे और बाकी का जो जीवन था मृत्यु के पहले, उन्होंने वहां पर लोगों को शिक्षा दीक्षा देने में पूरी तरह से व्यतीत किया। इसके बाद बुद्ध ने जो शिक्षा दी, उनका बहुत ही अजीब मान्यता थी उस टाइम के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग उस समय रहे होंगे तो शायद रहते, तो शायद हम लोगों को कुछ बहुत ही अलग सा दिखाई देता, राइट, बहुत ही अलग सा दिखाई देता। और क्योंकि इनके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन भी आया है, बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो जाता है और इनका जो पालन पोषण है उनकी मौसी करती हैं, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी, राइट। और उसके बाद से बहुत इनके घर में लोग परेशान होने लगे कि तो धर्म और बाकी सुख समृद्धि की बात छोड़ करके और धर्म वगैरह की शिक्षा दीक्षा की बातें किया करता है, जो कि एक क्षत्रिय परिवार का, एक क्षत्रिय कुल का लड़का है। तो इनके जो पिता थे, उनके पिता जो है अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करते हैं कि क्या किया जाए। तो सबके जब देखते हैं कि बच्चा दूसरे पथ पे भटकने को तैयार रहता है और वो जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, तो एक ही रास्ता निकाला जाता है कि उसका विवाह कर दिया जाए। तो सेम वही चीज उनके साथ भी हुआ, सिद्धार्थ के साथ भी, और सिद्धार्थ का विवाह कर दिया गया। सिद्धार्थ का विवाह करने के बाद उन्हें पुत्र की भी प्राप्ति होती है, ऐसा भी विवरण है, सत्य ही है। इसके बाद भी वो माने नहीं, जो वो करना चाहते थे वो उन्होंने किया और वो घर वगैरह छोड़ करके चले गए। और जब घर वगैरह छोड़ करके गए तो वहां पर वो एक व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम है आलार कलाम। उसका नाम है आलार कलाम, राइट। आलार कलाम से उन्होंने शिक्षा वगैरह ली, शिक्षा दीक्षा लिए और इसके अलावा फिर श्रावस्ती की तरफ भी निकल गए। आपने बहुत सा बचपन में भी ऐसी कहानियां सुनी होंगी, अंगुलीमाल डाकू से मिले, उसको भी शिक्षित किया, राइट। तो सबसे अधिक जो इन्होंने यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो उपदेश इन्होंने दिया है वह दिया है श्रावस्ती में। श्रावस्ती आपका आधुनिक बलरामपुर नाम के जनपद, उत्तर प्रदेश के जनपद के आसपास पड़ता है, राइट। वहां पर इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिया है। और इनके जो बुद्ध ने जो शिक्षा दी, उनके शिक्षा में यह रहा है कि जीवन के कष्टों और दुखों, मतलब कि वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि सभी मानव का जीवन क्या है, कष्टों और दुखों से पूरी तरह से भरा हुआ है, जो कि आम तौर पे सभी को रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुखी, राइट। कोई 100 रुपया कमाता है तो 150 के लिए दुखी है, कोई 150 कमाता है तो 250 के लिए दुखी है। तो मतलब वो हमेशा दुखी है। और ऐसा हमारी किसकी वजह से होता है? इच्छा और लालसाओं की वजह से। अगर हमारी इच्छा, हमारी लालसाएं सीमित नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है, जो कि मानव जीवन के लिए कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारी कविताएं भी लिखी गई, राइट। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं, ऐसा वो कहते हैं। और एक से अधिक अथवा अन्य वस्तुओं की पाने की इच्छा करते हैं। यह आमतौर पे सभी मानव के पास में होता है, किसी में हिडन होता है, किसी में बाहर ही दिख जाता है, राइट। तो बुद्ध ने इस चीज को क्या बोला है? लिप्सा, और इसे तंहा कहा है। तंहा का मतलब क्या होता है? तृष्णा। ये एक भावना का नाम है, एक अंदर की भावना है कि ऐसे व्यक्ति जिनको एक वस्तुओं से कभी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं, उनकी आवश्यकताओं पर कभी नियंत्रण नहीं होता है, ऐसी चीज को, ऐसे में लिप्त लोगों को क्या बोला गया? तृष्णा बोला गया। और उसे क्या बोला गया? तृष्णा बोला गया। बुद्ध ने साथ ही साथ यह भी शिक्षा दिया कि अगर हम आत्म संयम को अपना लें तो ऐसी लालसा से हम पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। अभी ये शिक्षा की बात हो रही है और ये शिक्षा पनपी क्यों? क्योंकि समाज में, उत्तर वैदिक समाज में आप देखोगे कर्मकांड वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गए और वहां पे मानव में क्या होने लगा? अंतर होने लगा, राइट। इसके साथ इन्होंने कहा कि ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये एक स्तूप है जो कि हमारे पीछे है। ये एक स्तूप है जो कि सारनाथ में है, राइट, सारनाथ में है। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं, इस जो इमारत है स्तूप कहा जाता है। आजकल इसे क्या बोलते हैं? इसे सारनाथ स्तूप कहा जाता है। और इसी को हम
धमेक, धमेक स्तूप, धमेक स्तूप भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। राइट, ठीक है। जो इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया है, इसी घटना की याद में ये स्तूप को बनाया गया है। इसके साथ ही साथ गौतम बुद्ध बताते हैं कि लोगों को दयालु होने के साथ साथ मनुष्यों के दयालु होने के तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। राइट, इसका मतलब क्या है, आपने देखा था कल के लास्ट चैप्टर में, तो वहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि अनुष्ठान के नाम पर बहुत सारी चीजों की बलि दी जाती थी, और जबकि वहां पर ऐसी भी प्रथाएं थी कि कहीं कहीं पर नर बलि तक के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। राइट, और साथ ही साथ उनकी शिक्षा यह मानती है कि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो, वर्तमान जीवन के साथ साथ जीवन के बाद के जीवन को भी, यानी जीवन के साथ के बाद भी प्रभावित करता है, यानी आफ्टर मृत्यु, आफ्टर डेथ भी हमारे जो कर्म हैं, जो भी हमारे जो भी हमने किया है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, वह जीवन के साथ साथ जीवन के बाद भी हमें प्रभावित करता रहता है। जाहिर सी बात है, आप देखते हो कि अगर बहुत सारे बुरे व्यक्ति हैं, अगर उनकी जब मृत्यु होती है, ठीक है मर गया, बहुत बुरा आदमी था। राइट, तो भगवान बुद्ध ने, भाई ऑब्वियसली नाम इनका भगवान ही निकलता है, क्योंकि इन्होंने ऐसी शिक्षाओं को प्रसारित किया है जो शिक्षा अपने आप में एक उनका जो स्वरूप है वो आम मानव के अंदर में एक क्या है, एक ईश्वर की उनकी प्रतिमा बना देता है, एक छवि बनाता है। जो बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की को किसमें दी, प्राकृत भाषा में। यहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उन्होंने ये लिखा है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा को पाली भाषा में दिया है, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ क्लियर लिख रखा है कि जो शिक्षा सामान्य लोगों को दी वह प्राकृत भाषा में दी है। प्राकृत भाषा को हम ये भी मान सकते हैं कि उस समय की आम जन भाषा थी, जैसे हम प्राकृत बोले हैं, हो सकता है कि उसी को पाली भी बोलते, लेकिन ऐसा तो क्लियर है नहीं। राइट, तो स्टैंडर्ड बुक्स में आप देखोगे तो वहां पे पाली भाषा बोला गया है कि भगवान बुद्ध ने जो है पाली भाषा में अपनी शिक्षा को दिया, लेकिन यहाँ पर प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है कि शिक्षा इन्होंने दी। ठीक है, और इसलिए इसको दिया कि सामान्य लोग भी ये भाषा समझ सके, उनके संदेशों को समझ सके। राइट, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया है, यह हमने कल बताया था आप लोगों को। अगर जब हम लोग वेद हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे बोला गया कि वैदिक वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का मतलब क्या है, पूर्व वाली संस्कृत, यानी जो हम लोग संस्कृत आज जानते हैं उससे पहले। इसके अलावा उन्होंने बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि उनका उपदेश है, क्योंकि धीरे धीरे भगवान बुद्ध का एक जो इमेज है वो व्यक्ति के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इमेज बन जाती है। तो उन्होंने साथ में ये कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे उपदेश को आप इसलिए मानो कि हमने दिया, आप उसे इसलिए मानो, उसे जो है अपने मन में अपने विवेक में पहले तौलो कि क्या हम ये सही कह रहे हैं, क्या हमारा दिया गया उपदेश आप लोगों के कार्य में बेहतर साबित हो रहा है, क्या हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। पहले खुद अपने आप में मापो और उसके बाद से उसके आप खुद ही परिणाम देखो और फिर आराम से उसे अपनाओ। इसी बीच में एक कहानी है किस्सा गौतमी की। किस्सा गौतमी और गौतम में जो है गौतम बुद्ध के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है कि किस्सा गोमती नाम की एक महिला होती है और उसकी पुत्र की मृत्यु हो जाती है, और इस बात से वह बहुत ज्यादा दुखी रहती है, और वो चारों तरफ घूमती है अपने बच्चे को लेकर के, सड़कों के किनारे नगरों के किनारे घूमा करती है। राइट, और सभी लोगों से प्रार्थना करती है कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। और एक जो अच्छा आदमी वो सोचता है कि भगवान बुद्ध शायद उसे जीवित कर दे, वह रास्ता बताता है कि एक काम करो कि तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, भगवान बुद्ध तुम्हें जो है जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। वह दौड़ी दौड़ी भागी हुई जो है गौतम बुद्ध के पास आती है, और गौतम बुद्ध कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे, तुम एक मुट्ठी भर सरसों के बीज हमें ला करके दे दो। खुश हो गई, उसे लगा कि बस मुट्ठी भर सरसों के बीज से मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। वह बहुत परेशान हुई, उसे लगा कि यार अब तो काम बहुत बढ़िया हो गया, और वो भागते हुए जाने का प्रयास करें, तभी तभी जो है जैसे वो भागने निकलती है लाने के लिए मुट्ठी भर सरसों का बीज, गौतम बुद्ध ने उसे रोका, कहा कि ये बीज जो लेके आओगी वह ऐसे घर से लेके आओ मांग करके जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई। उसे लगा कि यार रिसेंटली मृत्यु की बात तो नहीं कर रहे हैं, अभी किसी की मृत्यु ना हुई। लेकिन
किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक घूमती रही और जहां भी गई वहां उसे कोई ना कोई किसी ना किसी के घर में जरूर, ऑब्वियसली बात है, सबके घर में किसी ना किसी की मृत्यु हुई होगी, किसी के माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे, राइट, किसी ना किसी की मृत्यु हुई होगी। वह फिर से वापस आएगी, बुद्ध जी हमें तो ऐसा कुछ कोई मिला ही नहीं। उसको इनडायरेक्टली उन्होंने बताने का प्रयास भी किया कि यह जीवन का एक चक्र है और इस चक्र से कोई पार नहीं हो पाया है, तो तुम्हारी जो पुत्र की मृत्यु है वो इतने ही वर्ष तक थी, इतने ही समय तक थी, अब इसकी जो है फिर से इसे जीवित करना संभव नहीं है। आपसे यहाँ क्वेश्चन भी पूछा है कि बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो उसको यही शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं कि मृत्यु नामक जो चीज है वह अटल है, वह कभी भी टाला नहीं जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है एक निश्चित समय में उसकी मृत्यु होना तय है, राइट। इसके बाद से हमें इसमें आप देखोगे तो उपनिषद के बारे में बताया गया है। उपनिषद में अगर बहुत ही एक ही लाइन में समझने की बात है तो नीचे इसमें दिया भी होगा कि आप उपनिषद को बस ऐसे समझो कि ऐसी शिक्षा जो गुरु के समीप बैठकर ली जाती है उसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। तो उस टाइम की घटना है कि जब जिस समय भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय उनसे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। देखो क्योंकि फोकस उन्हीं के ऊपर था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब जैन धर्म बौद्ध धर्म जैसे दो अच्छे धर्मों का उदय होता है तो उसके साथ साथ 40-50 और नए धर्मों का उदय होता है। तो वहां भी चिंतक हैं, बहुत सारी चीजों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें से कुछ जो है मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, कुछ ऐसे थे, जबकि अन्य जो है यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे कि यज्ञ वगैरह भाई क्या होता है। और आपको पता ही है यज्ञ क्या होता है, ना पता हो तो लास्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, पिछले चैप्टर्स में, ठीक। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, और इस चीज का उन्होंने क्या बोला, आत्मा, ब्रह्म और सार्वभौम आत्मा। तो जो चिंतक थे उन्होंने के कहा कि मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें रह जाती हैं और वो चीजें क्या हैं, आत्मा है, ब्रह्म है या फिर सार्वभौम आत्मा है। और वह मानते हैं कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, राइट। ये उस टाइम के बाद। उसके बाद कई ऐसे विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद क्या है, उत्तर वैदिक ग्रंथों का ही एक हिस्सा है, यानी जो ऋग्वेद के बाद रचा गया है। उपनिषद का मतलब होता है, उसका शब्द क्या है, गुरु के समीप यानी गुरु के निकट बैठना। इसमें क्या होता था कि अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बैठ करके आसपास जो आपस में बातचीत होती थी उसका संकलन किया जाता था और वही आगे चल के क्या कहलाया, उपनिषद कहलाता है। और यह विचार प्रायः वार्तालाप के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। अभी आगे उस पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति जिसे हम षड दर्शन कहते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोचो अगर ऐसे एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीसीएस के एग्जाम में, अब सोचो क्लास 6 के एनसीईआरटी से प्रश्न है, क्लास 6 और पूछा गया यूपीपीसीएस के एग्जाम में लगभग 2014 या 15 में षड दर्शन के बारे में। तो षड दर्शन क्या है, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। और वो 6 शाखाएं क्या हैं, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत, या फिर इसी को उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में विशेष रूप से आपको नॉलेज रखने की अगर आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपका जनरल स्टडीज के साथ में वैकल्पिक विषय आपका दर्शन शास्त्र है तो वहां पर आपको इसे पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और आपको वहां पे इसे पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, राइट। इसके अलावा जो लोग हिस्ट्री को ऑप्शनल के रूप में रखे हैं उनके लिए भी जानना आवश्यक है, और साथ ही साथ जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, राइट, उनके लिए भी यह जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है, राइट। और दर्शन की जो ये 6 पद्धतियां हैं इनकी स्थापना कब हुई, किसने किसने की है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे वैशेषिक की स्थापना करी है ऋषि कणद ने, राइट। गौतम कपिल
ये जो साथ में न्याय की स्थापना किसने करी है? कपिल ने, राइट। इसके अलावा जो आपका ये सांख्य है, सांख्य की स्थापना करी है पतंजलि ने। फिर ऐसे आप क्रम से पढ़ते रहिएगा, जैमिनी ने और व्यास के द्वारा की गई है, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। यानी दर्शन शास्त्र में इन 6 दर्शनों का बहुत ज्यादा उपयोग है भारतीय दर्शन में, राइट। जर्मन मूल के एक ब्रिटिश भारतविद हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। फ्रेडरिक मैक्स मूलर, इनके अनुसार दर्शन की ये 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों, एक टाइम पे नहीं हुआ, कई पीढ़ियों के दौरान हुआ है और व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यानी व्यक्ति की जो विचारें रही हैं, वह विचार विमर्श रहा है, उसके दौरान ही हुआ है। यद्यपि ये दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो इस 6 दर्शन के बारे में थोड़ा सा जानना आपके लिए आवश्यक है। बस जितना यहाँ पे लिखा हुआ है इतने से आपका काम, अगर आप जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शनल है तो थोड़ा सा ज्यादा जानना होगा। और अगर आप इससे पीएचडी कर रहे हैं या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी की कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको इसको विशेष तौर पे जानने की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ वैकल्पिक विषय जिनका दर्शन शास्त्र है उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी हम वार्तालाप उपनिषद की बात कर रहे थे उसमें एक और कहानी मिलती है, एक वार्तालाप का छंद है, एक उपनिषद का ही, बुद्धिमान भिखारी उसका शीर्षक है, एक वार्तालाप है। और इस वार्तालाप में जो छंदोग्य उपनिषद में लिखा गया है, एक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। इसमें सौनक और अभिप्रतारिण नाम के 2 ऋषि हैं और वह सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। मतलब सार्वभौम आत्मा पे विश्वास करते हैं और उसके बारे में रिसर्च, खोज या ज्ञान प्राप्ति करते हैं, राइट। एक बार जब ही वे भोजन के लिए बैठे, एक भिखारी उनके पास आया और भोजन मांगने लगा। तभी सौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा कि भाई विद्वान लोग, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रातृण ने उत्तर दिया, हम सार्वभौम की आत्मा की उपासना करते हैं। भिखारी बोला, समझदार आदमी था, उसे भोजन चाहिए था, राइट। इसका मतलब, वो कहता है कि इसका मतलब आप जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ बिल्कुल हम जानते हैं। तो भिखारी ने पूछा कि अगर यह सार्वभौम आत्मा सभी विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर कौन है? वो भी तो वही आत्मा है। तो मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का एक छोटा सा हिस्सा ही हूं। तो वो बोलते हैं कि तुम सही बोलते हो यार युवा ब्राह्मण, और हम तुम्हें भोजन देंगे, आप चिंता न करो, आराम से आप भोजन खाओ, राइट। तो इस तरह से भिखारी की बात की सच्चाई जान करके ऋषियों ने उसको भोजन दे दिया। आगे प्रश्न पूछा है कि भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह से मनाया, तो बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया, राइट। अब जो ये चर्चाएं हुआ करती थी, जो ये उपनिषद की चर्चाएं होती थी आपस में गुरु और शिष्य के बीच में, इसमें अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। अब आपको ये ध्यान होगा कि ये जो उपनिषद है वो कब बना है? ऋग्वेद के बाद। और वहां पर आप देखोगे वर्ण व्यवस्था आ गई है, और जहां पर किसी भी तरह के वेद वगैरह का पाठ करने का अधिकार शूद्रों को नहीं है, साथ ही साथ महिलाओं को भी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर गार्गी एक महिला है, राइट, इनके विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। तो माना जाता है कि सुधार की प्रक्रिया में हो सकता है कहीं पर कुछ जगह स्त्रियों को भी मौका दे दिया गया हो। और विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग भी लिया करती थी, ऐसा भी पता है। बस जो निर्धन व्यक्ति हैं वह इस तरह के किसी भी वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह से एक प्रसिद्ध अपवाद जैसे निर्धन जो व्यक्ति का है, वहां पर है सत्यकाम जबाल। सत्यकाम जबाल एक व्यक्ति है, उसने भी इस ऐसे कुछ उपनिषदों में, बाकी जगहों पे वाद विवाद में उसने हिस्सा लिया है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पे पड़ा, राइट। सत्यकाम तो उसका नाम था, लेकिन जबाल हो सकता है उसकी दासी माँ का नाम पड़ा रहा हो। सत्यकाम के मन में, क्योंकि उस नाम से क्लियर है सत्यकाम, सत्य को जानने की इच्छा, जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो गौतम नाम का एक ब्राह्मण था जिसने उसे अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया, और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बना। सत्यकाम जबाल नाम ध्यान रखिएगा। मौका मिले तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करके भी पढ़ा करिए, राइट, बहुत ज्यादा काम आते हैं। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा भी किया गया, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद एक और भी बहुत अच्छे
विचारक हैं, विद्वान हैं, जिनका नाम है पाणिनि, और इनको व्याकरणविद भी कहा गया है कि व्याकरण के जन्मदाता हैं, और संस्कृत को इन्होंने बहुत ऊपर तक पहुंचाया है। संस्कृत व्याकरण में इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो उसी समय जहां पे अन्य विद्वान खोज रहे थे, खोज में लगे हुए थे, उसी समय प्रसिद्ध विद्वानों में एक थे पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है, और उन्होंने स्वर तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रख करके उनके आधार पर सूत्रों की रचना की है। और ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम, लघु सूत्रों, और कितने लघु सूत्र हैं ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न पूछता है कि पाणिनि के व्याकरण में कितने लघु सूत्र हैं, तो कितने हैं, लगभग 3000 के आसपास में है, उसको इन्होंने लिखा। राइट। अब बुद्ध की बातें थोड़ी सी खत्म करके दूसरी बात स्टार्ट होती है, जो दूसरा जन्म वहां पे पनपता है उसी टाइम पर, उसका नाम है जैन धर्म, जो काफी ज्यादा और भी ज्यादा कठिन है। राइट। उसके बुद्ध के अपेक्षा। तो इसी युग में, मतलब लगभग 2500 वर्ष पूर्व, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया, जो कि वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में आपने पिछली बार पढ़ा ही है। 30 वर्ष की आयु में, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था वह कब छोड़ा था, 29 वर्ष की आयु में। राइट। तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया, और इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। उनकी शिक्षा बहुत ही सरल थी, जो महावीर जैन थे। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। अगर आपको सत्य जानना है तो अपना घर छोड़ दो। इन्होंने अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन किया, बहुत ज्यादा पालन किया, वो इतना अधिक पालन किया, आपको पता होगा कि जैन धर्म में 2 वर्ग थे, एक थे दिगंबर और एक थे श्वेतांबर। राइट। दिगंबर और एक थे श्वेतांबर। राइट। जो दिगंबर होते थे वो वस्त्रों को भी नहीं पहनते थे, वो ये मानते थे कि हमारे जो वस्त्र हैं वो हमारे यही चारों दिशाएं हैं, और जो श्वेतांबर थे वो सफेद कपड़ों को धारण करते थे, एक कपड़े। राइट। तो उनका ये मानना था कि अपने अहिंसा के नियमों से कड़ाई से पालन करना चाहिए, मतलब किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए, ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर आप देख सकते हो नरबलि और बाकी चीजों के बलि के माध्यम से बहुत सारे जीवों की हत्या की जा रही है। महावीर का यह कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, तो उनको जीवन दान दो, उन्हें सुख से जीने दो। राइट। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत को अलग अलग रूप में प्रचलित थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने खुद ही जो पहले हमने लाइन लिखवाई, पाली वाली बात बोली, वहां पे थोड़ा सा कटाक्ष होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे, अब कौन कौन से थे अभी तक क्लियर नहीं। तो प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा जो थी वो क्या कहलाती थी, मगधी कहलाती। राइट। जो मगध के क्षेत्र में बोली जाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगना, सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, चोरी करने वाले बिल्कुल वहां अलाउ नहीं थे। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, ब्रह्मचर्य जो कि महावीर स्वामी भी थे। पुरुषों को वस्त्रों तथा सभी को उसका त्याग करना पड़ता था, वही लोग जैन धर्म में आ सकते थे। राइट। जैन जो वर्ड है वो कहां से निकला है, जिन शब्द से निकला है, और जिन का मतलब क्या होता है, विजेता। राइट। अब महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि वह अपने इच्छा शक्ति पर काबू पा चुके थे। राइट। अपनी इच्छाओं पर काबू पा चुके थे, यानी वो अपनी इच्छाओं के विजेता थे। राइट। तो अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन पड़ जाता था, लेकिन हजारों व्यक्तियों ने इस नए जीवन शैली को पूरी तरह से अपनाया, उसे जानने सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ा। कई ने अपने घरों पर ही रहे, लेकिन फिर भी भिक्खु और भिक्षुणी, ये एक प्राकृतिक भाषा का शब्द है। भिक्खु और भिक्षुणी का मतलब भिक्षा लेना और उसी से अपना काम धाम करना। राइट। ऐसे लोगों को भोजन प्रदान करके उनकी सहायता करते थे, मतलब कि जो भिक्खु और भिक्षुणी थे उनकी सहायता किया करते थे कुछ लोग घर पे ही रह करके। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का बहुत तेजी के साथ समर्थन किया। किसानों के लिए थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि उन्हें खेतों वगैरह में काम करना पड़ता था, और यहाँ की जो सबसे बड़ी बात यह थी कि जीव हत्या नहीं करेंगे, तो किसान को तो पेस्टिसाइड तो यूज करना ही पड़ता होगा कुछ ना कुछ, खाद के रूप में या किसी भी रूप में।
तो किसानों के लिए थोड़ा सा यह काम कठिन हो जाता था, कीड़े मकोड़ों को उनको मारना पड़ता था अपने फसलों को बचाने के लिए। लेकिन बाद में जो जैन धर्म है वह उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैला। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से दी गई, लेकिन वर्तमान समय में रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पहले गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। यहाँ के बारे में एक खास बात और ध्यान रखिएगा, इसी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी है गुजरात में जिसका नाम क्या है, वल्लभी विश्वविद्यालय, राइट, विश्वविद्यालय, राइट, वल्लभी विश्वविद्यालय। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद संघ की बात करते हैं। संघ कल थोड़ा सा बताए थे, लास्ट चैप्टर में बताया गया है संघ क्या है। तो अब यहाँ पर दोनों के संघ में जो है दोनों की बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा, महावीर और बुद्ध दोनों के। महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो दोनों में समानता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक नाम दिया, एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था, संघ, जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। लेकिन उसके लिए भी नियम थे, अभी आगे उस नियम की चर्चा होगी, बात होगी। संघ में जो रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो है क्या कहलाए, विनय पिटक। और विनय पिटक आगे चल के ग्रंथ बना। इसमें जो है वो सारे नियम थे जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे। विनय पिटक से ही हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए बिल्कुल अलग अलग व्यवस्था है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन संघ में प्रवेश के लिए करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। और स्त्री अगर किसी भी तरह से संघ में सम्मिलित होती है तो उसे अपने पति से भी परमिशन लेनी पड़ती, राइट। संघ में जो भी स्त्री पुरुष रहते थे वो सादा जीवन बिताते थे। वह अपना अधिकांश टाइम ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वह शहरों और गांव में जाकर के भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुड़ी या भिक्षुड़ी कहा गया, राइट। मतलब क्या है, साधु भिखारी के लिए यह क्या है, प्राकृत शब्द है, राइट। और वे लोग आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ दूसरों की सहायता भी किया करते थे। तो किसी तरह की आपस की लड़ाई से निपटारा करने के लिए वो प्रायः बैठक भी करते थे कि आपस की लड़ाइयां निपट जाएं। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास भी शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर सुंदर कविताओं को भी रचना करी, राइट। ये आप एक इमेज देखोगे, इसके बारे में अगला जो हेडिंग है वो है विहार। ये महाराष्ट्र में है, राइट, कार्लेव नामक जगह पर। यहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणी इन शरण में स्थलों में रहकर ध्यान भी करते थे, राइट। तो विहार क्या है, तो आमतौर पर जो जैन और बौद्ध धर्म के लोग थे, जो भिक्षु थे, वह पूरे साल तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहते थे, लोगों को उपदेश देते रहते थे। लेकिन वर्षा ऋतु में संभव नहीं था और जब ये यात्रा करना वर्षा ऋतु में कठिन हो जाता था तो वह एक स्थान पर ही रुक जाते थे और वहीं पर अपना निवास स्थान बनाते थे। ऐसे समय वह अपने अनुयायियों के, जिन्हें जो उनको मानने वाले थे, बहुत सारे राजा वगैरह थे, बहुत सारे धनाढ्य लोग थे, उनके द्वारा जो उद्यान बनवाए गए उनको वह अस्थायी निवासों में और पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती गई, बहुत बड़े बड़े लोग उनके समर्थन में आ गए। तो क्या हुआ, उनको एक शरण स्थली की आवश्यकता पड़ी और उस समय बहुत सारे शरण स्थल भी बनवाए गए और उन्हीं को हमने क्या नाम दिया या क्या कहा गया, विहार कहा गया, राइट। तो पहले जो है विहार लकड़ी के बने होते थे, लेकिन बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोद करके भी बनाया गया है, राइट। अब एक बौद्ध ग्रंथ से मिलता क्या है, ज्ञान क्या मिलता है, तो जिस तरह से महासागरों पर में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, भाई वहां पर अगर महासागर में नदियां मिल गई तो वहां पर क्या है, नदियों के अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक उसी तरह से बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपने वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ वो त्याग देते हैं, राइट। प्रायः जो है धनी, व्यापारी, राजा और भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। जो स्थानीय व्यक्ति हैं वह भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे, जिनके बदले वे भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के अनेक हिस्सों में फैला
और साथ ही साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, राइट। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब उसी समय जब जैन धर्म लोकप्रिय हो रहे थे, क्योंकि ये कब जैन धर्म कब बन रहे हैं, जब समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं धीरे धीरे प्रचलित हो रही थी, तो अब ये उसके विरोध में कौन आएंगे, ज्यादातर ब्राह्मण समुदाय का लोग आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है अपने हिसाब से चीजों को बना रहे थे, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को विकसित कर रहे थे। तो उसी समय पर ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था बनाया, और आश्रम व्यवस्था का मतलब यह था कि लोगों के द्वारा जो रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग किए गए स्थान से नहीं, बल्कि उसके तात्पर्य जीवन के चरण से रखा गया। ये नहीं कि मतलब आश्रम शब्द जो है ध्यान करने के लिए कर दिया गया कि आश्रम में, नहीं, उन्होंने 4 आश्रम में बांटा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, जिससे व्यक्ति विचलित ना हो, उनको लगे कि उनके ब्राह्मणों ने उनके लिए आश्रम व्यवस्था बना करके उनको भी हर चीज में ढालने का प्रयास किया। ये मेरा एक विचार है, ओपिनियन है, सबका अलग अलग हो सकता है। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत भी 3 वही जो ऊपर के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, से अपेक्षा की जाती थी कि वह इन सभी चरणों का ठीक ढंग से पालन करें और सादा जीवन बिता करके वेदों का अध्ययन करेंगे। जो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके मनुष्य को एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करना पड़ता था। और अंत में जो है, बाद में इसको आप देखोगे कि ईयर्स के हिसाब से भी डिवाइड किया गया कि 1 से 25 साल का जो टाइम पीरियड होगा मानव के लिए, वह होगा ब्रह्मचर्य। क्या उसमें वो शिक्षा वगैरह ग्रहण करेगा। 25 साल से लेकर के 50 साल तक वह जो है गृहस्थ आश्रम में रहेगा। फिर 50 से लेकर के 75 साल तक वह जो है इसमें क्या नाम है, वानप्रस्थ में रहेगा। और वानप्रस्थ के बाद सन्यासी बन जाएगा, उसे सन्यास आश्रम भी बोल दिया गया, राइट। तो 75 साल के बाद वो जो है, मतलब कुछ इस तरह से उन्होंने जो है डिवाइड किया कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम, राइट। इसके बाद स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति तो बिल्कुल नहीं थी, आपने देखा ही होगा। और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के अनुसार ही उसका अनुसरण करना पड़ता था, ये उनके लिए बाध्य था, राइट। इसके बाद उसी समय देखेंगे जो अन्यत्र नाम का हेडिंग होता है, ये उसी समय दिखाता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो वहीं पर एक जगह के नाम है जहां पे है ईरान, आप जानते होंगे। यहां पर एक जरयुथ नाम का व्यक्ति था जो कि ईरानी पैगंबर थे सम्मान के रूप में। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नाम के ग्रंथ में मिलता है। जेंद अवेस्ता की भाषा, इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं जो यहां पर हो रहे हैं। जरयुस्त की मूल शिक्षा का मतलब है सदविचार, सदवचन और सदकार्य। ये ध्यान रखिएगा कि जदयुस्त का जो मूल शिक्षा का सूत्र है वह क्या है, सदविचार, सदवचन और सदकार्य। मतलब हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सदविचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरयुस्त्र ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा और फिर बाद में जरयुस्त्रवादी ईरान से आकर के गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बट गए, बस गए। और आज ये माना जाता है कि जो यह जरयुस्त्रवादी लोग थे जो आके यहां बसे, यह पारसियों के पूर्वज हैं, राइट। पारसियों के पूर्वज के रूप में माना गया इनको। इसके बाद जो हमारे इस चैप्टर में जो उपयोगी शब्द है वह तंगहा यानी तृष्णा, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार और आश्रम। इनके बारे में आप एक नोट्स जरूर बनाते जाइएगा और वहां पर इनके बारे में 10-5 लाइन जरूर लिखते रहिएगा, राइट। तो आज के इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और ये जरूर प्रयास किया करिए कि इसे पढ़ने के बाद जरूर एक बार एनसीईआरटी को दोहरा लीजिए और उसमें से कुछ ना कुछ नोट्स जरूर बना लिया करिए। ओके, थैंक यू।